नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसे हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 3 को देखेंगे। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 हम लोग का चैनल पर उपलब्ध है। आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 3 को। वीडियो नंबर 3 में हम लोग का जो टॉपिक है वह है सहसंयोजक ठोस, जिसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोवैलेंट ठोस क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार होता है उसमें हम चारों प्रकार को देखे थे, और एक हम लोग आयनिक ठोस को कल पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे सहसंयोजक ठोस को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सहसंयोजक जो हम लोग का ठोस होता है इसका अवयवी कण क्या होता है। तो सहसंयोजक ठोस का हम लोग का अवयवी कण हम लोग का एटम होता है, जिसको हम लोग कहेंगे कि परमाणु होता है। अवयवी कण जो हम लोग का होता है वह परमाणु होता है, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड का जो हम लोग का अवयवी कण होता है वह परमाणु होता है, और इसके बीच जो लगने वाला बल होता है वह हम लोग का लगने वाले जो बल हम लोग का होता है वह बल हम लोग का सहसंयोजक बल होता है। सहसंयोजक बंध होता है हम लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग का ये कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी कि देखिए, अब हम लोग इसको परिभाषा देने में हम लोग दो चीज की सहायता लेंगे कि उसका अवयवी कण क्या है। अगर कोई हम लोग का ठोस है तो उस ठोस का अवयवी कण क्या है, और अवयवी कण में जो बल लग रहा है वह हम लोग का बल कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग का अवयवी कण परमाणु होता है और बल जो होता है हम लोग का सहसंयोजक बल होता है। एक तीसरा जो हम लोग का इसका मुख्य रूप से यह हम लोग का एक पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि जो हम लोग का सहसंयोजक ठोस होता है इसकी जो संरचना होती है वह त्रिविम संरचना को दर्शाता है। यानी कि सहसंयोजक की जो संरचना हम लोग का होता है वह त्रिविम होता है, त्रिविम संरचना होता है। सहसंयोजक की जो हम लोग का संरचना होता है वह त्रिविम होता है। और देखिए, सहसंयोजक का त्रिविम संरचना होने के कारण ये हम लोग का जो सहसंयोजक होता है यह हम लोग का कठोर होता है। कल हम लोग देखे थे कि आयनिक ठोस जो हम लोग का होता है कठोर क्यों होता है, तो प्रबल बंध के कारण हम लोग का आयनिक ठोस कठोर हो रहा था। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सहसंयोजक ठोस जो हम लोग का है वह कठोर क्यों होता है, तो इसमें हम लोग का त्रिविम संरचना पाया जाता है, जिसके कारण सहसंयोजक ठोस कठोर होता है। तो अब अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु होता है और उसके बीच लगने वाले बल सहसंयोजक बंध होता है, तो ऐसे ठोस को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस। तो इसे हम मिटा रहे हैं और उसके बाद हम परिभाषा को लिखेंगे। इसको मिटा रहे हैं यहां पर। लिखेंगे यहां पर कि वैसा ठोस वैसा ठोस जिसकी अवयवी कण वैसा ठोस जिसकी अवयवी कण परमाणु होता है तथा
तथा इसके बीच सहसंयोजक सहसंयोजक बंध कार्य करता है तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एक बार परिभाषा को हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है कि वैसा ठोस जिसकी अवयवी कण परमाणु होता है तथा इसके बीच सहसंयोजक बंध कार्य करता है, तो हम लोग उसे कहते हैं सहसंयोजक ठोस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लोग का हीरा जो होता है यह हम लोग का सहसंयोजक ठोस होता है। जो हम लोग का हीरा होता है, हम लोग का जो हीरा होता है वो हम लोग का सहसंयोजक ठोस होता है, हीरा। दूसरा अगर एग्जाम्पल के बात करें तो ग्रेफाइट जो हम लोग का होता है, ग्रेफाइट यह हम लोग का सहसंयोजक ठोस होता है। तीसरा अगर सिलिकॉन कार्बाइड SiC को दें, जिसको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं, ये भी हम लोग का सहसंयोजक ठोस होता है। तो हम लोग का सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सहसंयोजक ठोस का लक्षण, इसका लक्षण क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे लक्षण को लिख लेंगे कि सहसंयोजक ठोस का हम लोग का लक्षण क्या है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए सहसंयोजक जो ठोस हम लोग का होता है, अभी बताएं कि इसकी जो संरचना होती है वह त्रिविम जैसा होता है, यानी कि सहसंयोजक ठोस की संरचना त्रिविम संरचना के जैसा होता है, जिसके कारण हम लोगों का सहसंयोजक ठोस कठोर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे अगला नंबर इसके लक्षण में लिखेंगे सहसंयोजक ठोस की सहसंयोजक ठोस की संरचना त्रिविम, सहसंयोजक ठोस की संरचना त्रिविम संरचना जैसी होती है, जिसके कारण सहसंयोजक ठोस कठोर होता है। देखिए सहसंयोजक ठोस की त्रिविम संरचना होने के कारण यह कठोर होता है। दूसरा इसका हम लोग का एक और गुण होता है, जो एक और हम लोग का लक्षण होता है कि सहसंयोजक ठोस की जो संरचना होती है वह त्रिविम जैसी होती है, जिसके कारण उसका गलनांक या क्वथनांक जो हम लोग का होता है वह उच्च होता है। तो इसी में अगर लिखना हम लोग चाहते हैं दूसरा नंबर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर में लिखेंगे सहसंयोजक ठोस की, लिखेंगे सहसंयोजक ठोस की संरचना सहसंयोजक ठोस की संरचना त्रिविम
त्रिविम संरचना जैसी होती है, जिसके कारण सहसंयोजक ठोस की सहसंयोजक ठोस की गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। देखिए दो को हम लोग लिख लिए यहाँ पे लक्षण इसका कि सहसंयोजक ठोस की त्रिविम संरचना होता है, जिसके कारण यह कठोर होता है। दूसरा हम लोग का कि सहसंयोजक ठोस की त्रिविम संरचना जैसी होती है, यानी संरचना जो होता है हम लोग का त्रिविम संरचना जैसी होती है, जिसके कारण यह हम लोग का इसका गलनांक और क्वथनांक हम लोग का ऊंच होता है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर में कि देखिए सहसंयोजक ठोस जो हम लोग का होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। और कुचालक का मतलब हम लोग का होता है कि इसमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होगा। यानी कि देखिए जो हम लोग का सहसंयोजक ठोस होता है यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन हम लोग का जो इसमें ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। अब लोग ध्यान से इसको सुनिएगा कि सहसंयोजक ठोस विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक हम लोग का ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस होता है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो इसका कारण देखिए हम लोग का है कि जो ग्रेफाइट की संरचना होती है उसमें एक जो कार्बन होता है वह तीन कार्बन आपस में तीन कार्बन से जुड़ा होता है। आप लोगों को पता है कि जो हम लोग को यहाँ पे देखिएगा लोग जो कार्बन हम लोग के होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है। तो इस कार्बन यानी कि यह जो हम लोग का कार्बन है यह 3 कार्बन से आपस में जुड़ा होता है। यानी मान लीजिए कि एक यहाँ पे इस प्रकार से कार्बन से जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, तो एक हम लोग का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाता है। और यह जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, हम इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि हम लोग का यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम लोग का जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो हम लोग का होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक मुक्त हम लोग का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्योंकि हम लोग का इसमें जो कार्बन होता है, यानी कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट की संरचना होती है उसमें एक जो कार्बन होता है वह आपस में 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण उसमें हम लोग का एक कार्बन यानी एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के भांति कार्य करता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के भांति कार्य करता है और वह विद्युत के सुचालक होता है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तीसरा नंबर में कि सहसंयोजक ठोस विद्युत का कुचालक होता है। लिखेंगे सहसंयोजक ठोस विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है, लेकिन हीरा सहसंयोजक ठोस होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? यह विद्युत का
सुचालक होता है क्यों। अब इसका देखिए हम लोग जवाब एक लाइन में देंगे यहाँ पर कि ग्रेफाइट जो हम लोग का होता है या विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक हम लोग का क्यों होता है। अब एक लाइन में इसका जवाब देंगे क्योंकि ग्रेफाइट के पास हम लोगों को एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है। लिखेंगे यहाँ पे आंसर हम लोग लिख लेंगे इसमें। यहाँ पे आंसर को अगर नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यों कर रहा है, यहाँ थोड़ा हम लोग के पास जगह कम है, इसलिए यहां से हम लिख दे रहे हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिसके कारण ग्रेफाइट, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए आज हम लोग पढ़े हैं सहसंयोजक ठोस को, तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले दिन हम लोग तीसरा नंबर जो हम लोग का धात्विक ठोस होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इतना को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।